हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल पर देखा कि मैंने कहा है कि संदीप महेश्वरी शुड लीव यूट्यूब। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मतलब जो मेरा जो मेन रीजन है वो क्या है, मैंने ऐसा कहा क्यों। तो पूरे समझने की कोशिश करना और उसके बाद अपना ओपिनियन या फिर जजमेंट दे सकते हो। उनको आई थिंक 10 साल से ऊपर हो चुका है यूट्यूब पर और बहुत सारे वीडियोस भी बना चुके हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं, अराउंड 1% या फिर उससे भी कम, कि जो समझते हैं कि वो एक्चुअल में बात किस लेवल पे कर रहे हैं। 99% लोग तो उनको मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं कि वो उनका काम है हमें मोटिवेट करना, हमारा जो गोल है, हमारा जो ड्रीम है उसको अचीव करने में वो हमारी हेल्प करेंगे। तो ज़्यादातर लोग तो इस तरीके से उनको देखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में वो है, एक्चुअल में जिस लेवल पे बात कर रहे हैं और जैसा हम उनके बारे में सोच रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैंने कहा कि उनको यूट्यूब छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं पा रहे कि वो एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा उनको 10 साल से ऊपर हो चुका है और अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर इसी बात को मैं आगे ले जाऊं और हम समझे कि इंसान को आखिर हम पहचानते कैसे है, मतलब हम सामने वालों को जाने कैसे कि वो मेन बात क्या कर रहा है और वो कहना क्या चाह रहा है। तो हमें सामने वाले की बातों को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा, मतलब कि सामने वाला जो भी बात कर रहे हैं, जो जितनी भी बातें कर रहा है, बार बार उनकी बातें कहाँ पर आकर रुक रही है, कहाँ पर आकर अटक रही है, मतलब जो उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मोटिव है मनी, पैसा, ठीक है, तो उस इंसान की बात बार बार पैसे पर आकर ही अटक जाएगी। तो अगर वो इंसान संदीप सर की चैनल को देखेगा तो सबसे पहली बात यही कहेगा कि वो इनको मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो मोनेटाइज कर देंगे तो बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो बार बार उस इंसान की बात वहीं पर आकर अटक जाएगी। तो अब अगर हम सर की बातों को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, जो भी वो बात कर रहे हैं, और बात अलग अलग है, मतलब एक वीडियो में बात अलग है, दूसरे वीडियो में देखोगे तो उसी टॉपिक पर उनकी बात अलग होगी और अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बात सही कौन सी है, ये वाली। दोनों सही है, दोनों के स्टैंड पॉइंट अलग अलग है। किस स्टैंड पॉइंट से बात करें वो मैं पता नहीं होता सर के बारे में। तो सबसे जो पहली चीज है किसी भी इंसान में ऑब्जर्व करने के लिए वो है कि वो उनका जो मेन मोटिव क्या है, मतलब वो किस बात तरफ इशारा कर रहे हैं। वो जो भी बात कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं, वो बार बार कहाँ पर आकर अटक रही है। वो अगर आपने पकड़ लिया तो उनके जो मेन मोटिव है वो भी आप जान सकते हो। तो आप सर को भी देखोगे कि उनकी जो जितनी भी बातें हैं वो कहाँ पर आकर अटक रही है, वो बार बार कहाँ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपने वो पकड़ लिया तो उनकी आप हर बातों को भी समझ पाओगे। और इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि वो है थॉट प्रोसेस, मतलब जैसा मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, एक वीडियो में देखोगे तो सर की बात अलग होगी, दूसरे वीडियो में देखोगे अलग होगी, तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही कौन सी है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपने सर की थॉट प्रोसेस को पकड़ लिया कि वो बार बार जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, अगर आपने वो पकड़ लिया तो शायद आपको लाइफ में दूसरी बार उनकी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने आप ही सोचने लगोगे, हर फील्ड के बारे में, हर टॉपिक के बारे में आप खुद ही सोचने लगोगे। तो ये मेरे स्टैंड पॉइंट से सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आप सर की वीडियो देख रहे हो और अगर आपने उनकी थॉट प्रोसेस को पकड़ लिया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यही बात करनी थी और इसीलिए मैंने कहा कि उनको यूट्यूब छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं पा रहे वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और किस लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर आपने वो भी देख लिया कि वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्या कहना चाह रहा हूँ और मैंने ऐसा क्यों कहा कि उनको यूट्यूब छोड़ना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।